देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर सफ़र करते वक्त या फिर गाड़ी चलाते समय गाड़ी के कांच के पास हनुमान जी की मूर्ति लगी होती है। काफ़ी लोगों की मान्यता होती है कि इस दुनिया में कोई अनजानी शक्ति जैसे भूत प्रेत बेताल का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। राजीव भी इसी टाइप का इंसान था। विज्ञान की भाषा को आगे रखने वाले राजीव ने कभी भी भूत प्रेत या भगवान में विश्वास नहीं किया था। लेकिन बीतती उम्र के साथ साथ लोगों के विचार भी बदलने लगते हैं। एक ऐसा सफ़र जो राजीव के लिए एक दहशत बनकर उभरा। उस दिन राजीव अपने घर में ही बैठा हुआ था और उसी वक्त राजीव को अपने मैनेजर का फ़ोन आया। तो राजीव को पता चला कि आज उसे किसी ज़रूरी काम के लिए कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ेगा और यह ऑर्डर एक छोटी सी कंपनी की मीटिंग के लिए था, तो उसे भी जाना तो पड़ता। सबसे पहले राजीव को मेट्रो स्टेशन पहुंचना था, लेकिन राजीव की मां का मानना था कि रात में सफ़र करते वक्त उस स्टेशन पर नहीं जाना चाहिए। मगर अब उसके हाथ बड़ा ऑर्डर लग सकता था, लिहाजा राजीव अपना सामान पैक करते हुए उसी मेट्रो स्टेशन की तरफ रवाना होने लगा। उस हड्डियां जमा देने वाली बर्फ़ के माहौल में रात को पैदल यात्रा करना आसान नहीं था, क्योंकि उस स्टेशन की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। राजीव अपने लंबे कदमों के साथ उस जंगली रास्ते को पार करता हुआ स्टेशन की तरफ चल पड़ा, क्योंकि राजीव का घर उसके गांव से करीब 2 किलोमीटर पर था। हालांकि राजीव के पास उसकी कार मौजूद थी, मगर सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था, जिस वजह से कार को ड्राइव करना बेहद मुश्किल था। अब राजीव स्टेशन के करीब पहुंच गया। उस स्टेशन के एकदम करीब एक छोटा सा कुआं बना हुआ था, मगर अब यह कुआं एकदम खाली था। वहाँ के लोग मानते थे कि इस कुएं के अंदर एक आत्मा का वास है, जो रात के समय इस पूरे स्टेशन पर कब्जा जमा कर रखती है। अब इस बात में कितनी हकीकत थी और कितना झूठ, इस बात का पता बस कुछ ही देर में चलने वाला था। राजीव रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन अब भी ट्रेन को आने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। ट्रेन का इंतज़ार करते हुए राजीव स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया। तभी राजीव को काफ़ी ज़ोर से टॉयलेट लगने लगी, लिहाजा राजीव अपनी बेंच से खड़ा हुआ और वहीं टॉयलेट करने की जगह तलाशने लगा। तभी उसकी निगाहें उस काले काले खंडर बन चुके कुएं पर पड़ी, जहाँ पर काफ़ी कूड़ा फैला हुआ था। राजीव बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर टॉयलेट करने लगा, लेकिन जैसे उसने वहाँ पर टॉयलेट किया कि अचानक से उस कुएं के पास से धुआं निकलने लगा। यह धुआं सच में आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि यह कोई सफ़ेद या फिर काला धुआं नहीं, बल्कि एकदम लाल लाल कलर का धुआं नज़र आ रहा था। बाद में राजीव ने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपनी बेंच पर आकर बैठ गया। तब तक ट्रेन के आने का भी वक्त हो चला था। ट्रेन के आने से कुछ ही सेकंड पहले राजीव की नज़र एक बहुत ही बुढ़े से आदमी पर पड़ी, और तो और वह पटरियों के बीचों बीच बैठा हुआ था। वो उस आदमी की तरफ चल दिया। इससे पहले कि राजीव उस आदमी की तरफ पहुंच पाता कि ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और राजीव ट्रेन की ओर देखने लगा। लेकिन जब राजीव ने वापस पटरियों की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बार वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, मगर वहां पर एक सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा था, जो पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ था। अब राजीव पटरियों के पास तो नहीं पहुंच सकता। तभी राजीव ने उस बात को नज़रअंदाज किया और वह स्टेशन पर पहुंचकर अपनी ट्रेन में दाखिल हुआ। लेकिन उसे ऐसा लगा कि एक हवा का झोंका उसके सर के ऊपर सवार है। उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। हालांकि ठंड के माहौल में ठंड का महसूस होना एक आम बात है, लेकिन उसका सर बर्फ़ की तरह जमने लगा। उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा पानी गिरा हुआ था, लेकिन यह कुछ सामान्य पानी नहीं था। राजीव उसे सूंघने लगा और तब जाकर उसे पता चला कि किसी ने उसके सर पर टॉयलेट कर दिया था। अब उसे काफ़ी ज़ोर का गुस्सा आया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसके चारों तरफ तो कोई भी मौजूद नहीं था। ये असामान्य घटना उसके लिए कौन कौन से मोड़ लेने वाली थी, इन सभी बातों से राजीव बिल्कुल अनजान था। उसे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। वो ठंडे पानी से अपने सर को गीला करने बाथरूम की ओर चल पड़ा, लेकिन जब वो नल के पास पहुंचा तो उसने पाया कि अब उसके सर पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका सर
सूखा हुआ था और अब उसे सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों इस स्टेशन पर आने के बाद उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी, मानो आज उसके साथ काफ़ी कुछ गलत होने वाला है। राजेश चुपचाप अपनी सीट पर लेटा हुआ था और वो आधी नींद में ही था कि अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस वजह से राजीव एकदम से चिल्ला उठा। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि सामने की ओर इस ट्रेन का टीटी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। राजीव की सांस में सांस आई। ट्रेन के टीटी ने राजीव को अपनी टिकट दिखाने को कहा। तभी उसने अपनी टिकट दिखाई और फिर वह टीटी वहां से निकल गया। मगर वो टीटी देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। राजीव ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपनी बर्थ पर आराम से लेट गया। एक बार फिर अपनी थकान की वजह से राजीव नींद में था और इस बार किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जगाने की कोशिश करने लगा। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि सामने की तरफ उसी ट्रेन का टीटी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये सब देखकर राजीव एक पल के लिए शॉक हो गया, क्योंकि अभी अभी इस ट्रेन का टीटी टिकट चेक करने के बाद यहाँ से ही निकला था। राजीव अपनी हैरानी भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। तभी उस टीटी ने कहा, अरे भाई साहब अपनी टिकट दिखाइए। राजीव बोल पड़ा, अरे भाई साहब अभी कुछ देर पहले ही तो आप मुझसे टिकट चेक करके गए थे। यह सब सुनने के बाद वो टीटी अपनी हैरानी भरी निगाहों से राजीव को घूरने लगा। राजीव ने पूरी बात उस टीटी को बताई, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हुआ। तभी टीटी बोल पड़ा, भाई साहब आपको लगता है आप नींद में थे, इसलिए आपको कोई सपना आया होगा। मगर राजीव अच्छे से जानता था कि किसी ने उसे जगाया था, क्योंकि पूरा का पूरा दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा था। टिकट चेक करने के बाद टीटी ने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। वह टीटी तो निकल गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर हर किसी इंसान की रूह कांप जाए। दरअसल उस टीटी के जाने के बाद अचानक से ही ट्रेन का मौसम बदलने लगा। दरअसल ट्रेन के अंदर इस कड़कड़ाती ठंड के होने के बावजूद भी जोरों से गर्मी लगने लगी। राजीव का पूरा शरीर मानो पसीने से तरबतर हो चुका था। अब राजीव अच्छे से समझ चुका था कि आज उसके साथ जो कुछ भी अजीब हो रहा है उसका कारण कोई ना कोई इस दुनिया से अपरिचित ताकत ही है। इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास ना करने वाला राजीव आज बहुत ही बुरी हालत में फंसा हुआ था। उसे किसी भी तरह बस इस ट्रेन से निकलना था। तभी राजीव की नज़रें सामने की तरफ खड़े एक बुढ़े आदमी पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसने देखा कि यह तो वही बुढ़ा आदमी था जो कुछ देर पहले मेट्रो स्टेशन की पटरी पर बैठा हुआ था और अपनी मौत को गले लगाना चाहता था। वो समझ चुका था कि यह कोई इंसान तो नहीं है। तभी राजीव अपने कदमों को पीछे की तरफ हटाने लगा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद राजीव का पूरा शरीर डर के मारे थर थर कांपने लगा। तभी राजीव की नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो उसने देखा कि अब उसके हाथ अपने आप ही लंबे होते जा रहे थे और तो और वह राजीव की तरफ ही बढ़े जा रहे थे। कुछ देर के बाद ही उन हाथों ने राजीव को अपनी चपेट में ले लिया। राजीव जोर जोर से चिल्लाने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी चीख निकल ही नहीं पाई। राजीव का गला अब सूखने लगा, लेकिन इसी बीच हड़बड़ाहट के मारे राजीव धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वह अब बोगी के दरवाजे के बहुत ही करीब गिरा हुआ था। गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ के कुछ गिने चुने यात्री एकदम से उस बोगी में दाखिल हुए जिस बोगी के अंदर राजीव अपना सफ़र तय कर रहा था। उन्होंने देखा कि राजीव काफ़ी बुरी अवस्था में बोगी के अंदर गिरा हुआ था। उन लोगों ने राजीव को संभाला और उसे सीट पर लेटाया, मगर उसकी हालत अब गंभीर होने लगी। लिहाजा थोड़ी ही दूर आगे आने वाले अस्पताल के अंदर राजीव का इलाज करवाया गया। दूसरे दिन राजीव की हालत में काफ़ी हद तक सुधार भी देखने को मिला, लेकिन उसके शरीर पर खरोंच के निशान बने हुए थे, मानो किसी ने अपने नाखूनों के द्वारा राजीव को खरोंच दिया हो। बाद में राजीव अपने घर लौट गया, लेकिन दिनों दिन अब राजीव बीमार रहने लगा। अचानक ही उसके शरीर पर अलग अलग किस्म के निशान बनने लगे। फिर एक दिन उनके घर पर एक साधु महाराज पधारे तो राजीव ने पूरी बात उन बाबा को बताई। उन साधु बाबा ने बताया कि जिस कुएं के पास राजीव ने टॉयलेट किया था उस कुएं के नीचे बहुत पहले एक आदमी को दफन किया गया है और उस आत्मा की परछाई राजीव पर पड़ी हुई है। फिर राजीव के ऊपर कुछ पूजा पाठ करवाई गई और उसके बाद से राजीव एकदम सही है।
मगर दोस्तों आज भी उसके शरीर पर वो खरोंच के निशान बने हुए हैं। उसके बाद तो मानो राजीव उस रेलवे स्टेशन के दर्शन करना भी बिल्कुल नहीं चाहता। उन बाबा ने बताया था कि राजीव के गले में अगर वो हनुमान जी की दिव्य मूर्ति ना होती तो शायद राजीव का बचना लगभग नामुमकिन था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।